क्वेश्चन को। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक और सामाजिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ड आ रहा है उदारवादियों, ठीक है। तो ये उदारवादी होता क्या है? उदारवादी का मतलब होता है वैसे इंसान या वैसे लोग जिनका विचार जो होता है बहुत अच्छा होता है, अच्छे विचार के लोगों के द्वारा, ठीक ना। अच्छा विचार के लोगों को उदारवादी बोला जा सकता है सिंपल भाषा में। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 1848 की उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे 1848 में। ये उदारवादियों की क्रांति का मतलब था। जहाँ क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। वे चाहते थे कि सभी के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो, ठीक है। तो उदारवादियों का क्रांति का मतलब यही था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। सिंपल है। देखिए उनका जो बात था वो दो विचारधारा से उदारवादियों के राजनीतिक और सामाजिक विचारों को बढ़ावा दिया, कैसे, ये बताना है। तो देखिए यहाँ राजनीतिक विचार है, यहाँ सामाजिक विचार है। तो पहले राजनीतिक विचार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राजनीतिक विचार, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी। उनके द्वारा जो राजनीतिक के विचार जो थे इनका, उदारवादियों का, उनका यही कहना था कि संविधान जो हो, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र राज्य की स्थापना, ठीक है। उनका यही मकसद था। दूसरा है निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्ति। मतलब वो चाहते थे कि निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति चाहते थे। मतलब ये सब क्या होता है? तो मतलब ये देखिए, निरंकुश शासक किसको बोलता है? वैसा शासक जिसमें किसी भी प्रकार का अंकुश ना लगाया जाए, तो उसे निरंकुश शासक कहा जाता है। दूसरा बात यहाँ पे है सामाजिक विचार पर। यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर बढ़ावा दिया। तो देखिए ये राजनीतिक का बात था, अब सामाजिक के बारे में बात करते हैं। तो सामाजिक में क्या है? सभी नागरिकों को सामाजिक समानता प्रदान करना। देखिए सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, समानता समान मिले, ठीक है। उनका ये मकसद था, ठीक है। उनका ये क्रांति का मतलब था। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए महिलाओं की अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पति के अधीन कर दिया था। देखिए जब उदारवादियों ने 1848 में क्रांति किया तो उनका यही मतलब था कि सभी चीज़ सही ढंग से चले। तो यहाँ पे जैसे उस समय 1848 से पहले सभी महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया जाता था, मतलब वो बड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या है, 19वीं सदी में यूरोप में उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं थे। मतलब मताधिकार प्राप्त नहीं था, इसका मतलब है वो वोट नहीं दे सकते थे। जिनके पास निजी संपत्ति नहीं थी, जिसके पास निजी संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है कुछ, ठीक है, वो वोट नहीं दे सकते हैं। इस क्रांति से पहले का बात है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ सिंपल बात में यही, इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि उदारवादियों का जो मतलब था क्रांति का यही था कि वो स्वतंत्रता चाहते थे, एक समान अधिकार चाहते थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट करें, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।